वालेकुम जी। ये हम अभी जा रहे हैं मेन सिटी बदिया की तरफ। ये सारनू है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इलाका जहाँ पे हम इस वक्त रह रहे हैं और मेरी जॉब है यहाँ पे। अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ और मुझे मैसेज आया था अपना यहाँ के पोस्ट ऑफिस से, जिसको PTT यहाँ पे बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में ये PTT कहा जाता है। तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया कि मेरा जो यहाँ का रेजिडेंसी कार्ड है वो बन के आ गया है, वो मुझे कलेक्ट करना है यहाँ से। अभी हम वही ट्रैवल करके यहाँ से हम बदिया की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगा जो यहाँ के हैं। कितना खूबसूरत इलाका है, सारा टूरिस्ट प्लेस है। जितना भी मतलब ज़्यादातर टूरिस्ट हम यहीं पे आते हैं, ब्रिटिश मोस्टली सारा ब्रिटेन यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं और घूमने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्रिएशन स्पॉट्स हैं। वो इंशाल्लाह आगे भी आपको शो करवाते रहेंगे। Acaba kayda 5'te işte. Sıcak suda işte. Yok öyle iyi değil. Aynen. मस्जिद है यहाँ की। हाई राइज बिल्डिंग की यहाँ पे ममानियत है, वो नहीं बना सकते आप, क्योंकि यहाँ के एरिया की खूबसूरती की वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है कि आप हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। मैक्सिमम डबल स्टोरी आपकी बिल्डिंग हो सकती है, तो इसलिए आप जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी डबल स्टोरी हैं। इस्तांबुल की तरह नहीं है बहुत हाई राइज बिल्डिंग और आप उसमें कंजस्टेड फील कर रहे हो। Yani memnun kalmasın. I can't tell to watch it from. सारनू से आगे ओवरचेक क्रॉस किया अभी, और ये आगे अब जंगल स्टार्ट हो गया इनका। बहुत ही घना जंगल है और पीछे इसके सारे पहाड़ हैं। पहाड़ों के ऊपर तक ये जंगल जाता है।
और ये सारा जंगल है, जंगल का एरिया है। बीच बीच में लोगों ने घर भी अपने बनाए हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये सारा जंगल है। ये देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि सारे दरख्त ही दरख्त हैं और ये जंगल एरिया है। नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे साहिल, समंदर और पहाड़ और जंगल ये एक ही जगह पे नहीं है। पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको एंट्री के वक्त अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है, अदरवाइज आपको सिटी में एंटर नहीं किया जाएगा और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से जो नीचे हम जाएंगे तो फिर दिएगा व्यू कैसा होगा। ये सामने जो सिटी नज़र आ रहा है, ऊपर से पहाड़ से खुदाई हो रही है और आगे ये जो मेन सिटी है आपका, पूरी नजर आएगा आपके दिल में जैसे ही। यहाँ के कबाब बहुत अच्छे हैं। सिटी आपको सामने नजर आ रहा है, सारा ये पहाड़ों के दरमियान में। से 8 किलोमीटर का ये रास्ता है, भाई खूबसूरत। मुझे अक्सर यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ये हमारा हैथिया सिटी की एंट्रेंस आ गई है, यहाँ से एंटर होंगे। ये सिटी एरिया में यहाँ पे इनको 3 स्टोरी से ऊपर की बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं है किसी को, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल स्टोरीज हैं सारी बिल्डिंग आपको नजर आएगी। हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये एरिया काफ़ी ओपन और टूरिस्टिक अट्रैक्शन की जो है ना ये बेस बना हुआ है। कि लोग यहाँ पे आते हैं तो ये बड़ा ग्रीनरी और ऊपर से इसकी जो हवा फिज़ा है बड़ी खुशगवार है। ये जी यहाँ पे हैथिया का मेन बस स्टेशन आ गया यहाँ पे।
ये यहाँ का बस स्टेशन है और यहाँ पे तमाम ट्रैवल एंड टूर्स के ऑफिस, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन टैक्सी स्टैंड, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। और इसी के अंदर यहाँ पे आगे इन्होंने अपना गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है, जहाँ से आज मैंने अपना वो कलेक्ट करना है रेजिडेंसी कार्ड। बड़ा सुनसान पड़ा हुआ है आज तो, पहले तो बड़ा रश होता था यहाँ पे, अक्सर आते थे तो यार। Merhaba. Bir şey duydum. Kaçıyor. Ne zamana kaçıyor yani? Günaydın abla. Günaydın. Ne haber? How are you? İyi. Maşallah. Okay. Al senin para. No, önce benim kart burada geliyor. Bu ne? Benim kart Kart mı geldi? burada. Yes. Tamam olsun. Abi senin adres neresi Şahin? Şeyleri de Evet. Bak şeyleri de var. Kimdi bunu getiren ya? Murat mı acaba? Murat mı? Evet. Biri para bıraktı. Tamam. Tamam mı? Biliyorum. Bavulları da var. Şurada bavullar var. Okey. Bunlardan. Tamam. Senin adres? Ölüdeniz mi? Burada Fethiye. Ay Fethiye. Fethiye abla. Tamam. I Ev got adresi. message. एड्रेस। अच्छा जी, ये हमने अपना हमारा किमलिक आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें हम, अच्छा जी, ये हमारे पास हमारा आईडी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जो हमें मिला है, और ये वो किमलिक कार्ड है जिसको अप्लाई करने के लिए लोग जो हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि ये कैसे बनता है। इतना इजी प्रोसीजर है। मैंने इस लैपटॉप से अप्लाई किया, सिंपल सा प्रोसीजर था, जाके डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रोसीजर गो थ्रू करके बताऊंगा। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती सिवाय इसके कि आपके पास एक रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो रेंटल एग्रीमेंट भी मेरे पास है अपना जो ऑनर की तरफ से, और उस ऑनर की तरफ से आपको ये जो है ना सारी डिटेल्स, मतलब आप उस डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाते हो, आपका एग्रीमेंट वैलिड होता है, और उसके बाद अपना अप्लाई कर सकते हो। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसकी बेस पे आप अप्लाई करके अपना कार्ड ले सकते हो, और विद इन 7 days to 10 days मेरा ये कार्ड मुझे रिसीव हो गया। पहले वाला कार्ड जो मेरा था वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पिछला कार्ड था जो मेरा इस्तांबुल में मैंने अप्लाई किया था, और उसके बाद अब ये नया बन के आया क्योंकि ये एक्सपायर हो गया था, इसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, 1 साल का था। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा ये अप्लाई हो चुका है, तो ये बन के आया जो मेरा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह।